आज हम लगा रहे हैं क्लास 11 ग्राफ के टॉपिक्स हैं। ये आपको क्लास 9 में भी काम आएगा, जो भी क्लास 9 के बच्चे हैं तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है ग्राफ्स के दो टॉपिक। ग्राफ हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितने टाइप के होते हैं? तो हमारे 4 टाइप के ग्राफ्स होते हैं। होता क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या तो बॉडी हमारे रेस्ट पे है, यानी कि डिस्टेंस हमारा कुछ हुई ना, तो फिर ये x एक्सिस के पैरेलल बनती है, याद रखना, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, या तो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन होगा और थ्रू x y एक्सिस होगा। अगर आपकी लाइन जो है स्ट्रेट y एक्सिस से जा रही है, ये y एक्सिस होता है ना, ये एक्सिस होता है ग्राफ में, सिंपल ग्राफ में, तो अगर आपकी लाइन y एक्सिस से भी स्ट्रेट जा रही है या फिर ओरिजिन पॉइंट से स्ट्रेट जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में गाड़ी चल रही है आपकी। अगर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो समझिए यूनिफॉर्म मोशन होता है स्ट्रेट लाइन, सिंपल है। अच्छा, अब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, एक चीज और, क्या यूनिफॉर्म मोशन केवल ऐसे बढ़ता हुआ हो सकता है? हो सकता है कि स्पीड हमारी ऐसे घट रही है, सिंपल है, हो सकता है ना सर कि स्पीड घट रही है। तो अगर यही ग्राफ चाहे हम ऐसे बनाए चाहे हम ऐसे बनाए, घटता हुआ चाहे बढ़ता हुआ, तो भी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ। जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे स्लोप ऐसे करके यूनिफॉर्म, जैसे इस पॉइंट पे कुछ और स्पीड है, डिस्टेंस है, इस पे कुछ और डिस्टेंस है, इस पे कुछ और डिस्टेंस, तो हर पॉइंट पे डिस्टेंस और टाइम दोनों चेंज हो रहा है। टाइम इंटरवल में, फिक्स टाइम इंटरवल में डिस्टेंस चेंज होता है बॉडी का, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये ग्राफ ऐसा भी पास करना, चाहे ऐसा जाए चाहे ऐसा है, उसको भी हमें किसी की स्टेटिक और यूनिफॉर्म मोशन। तो इस जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस बढ़ भी सकता है, डिस्टेंस कम भी हो सकता है। देखना चाहते हैं गाड़ी रुकती तो है, तो डिस्टेंस कम भी हो सकता है कि डिस्टेंस हमारा नॉन यूनिफॉर्मली कम हो रहा हो, डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा हो तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये हो सकता है कि डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा हो, यूनिफॉर्मली घट रहा हो, तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। और रेस्ट में है तो यानी कांस्टेंट बढ़ नहीं रहा, जीरो है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। देखो अब क्या है, अगला देखते हैं। अच्छा, एक और चीज की डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप हम किसी भी ग्राफ का लेते हैं m से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, ऐसे स्लोप निकाला जाता है, सिंपल सी बात है। अब देखो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस मतलब क्या है कि y एक्सिस अपॉन x एक्सिस ये बताता है हमको y के अलावा पे डिस्टेंस है, x के अलावा पे टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज क्या होता है? स्पीड। अगर यही आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछेगा, यही मैं बोल दूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाना है मुझे, तो मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, ऐसा लिखा होगा x अगर डिस्टेंस है तो वेक्टर लगा दूंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, तब स्लोप वेलोसिटी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ पूछ रहे हैं तो ऐसे वेक्टर लिखा हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो उस केस में आप इसको वेलोसिटी बोल दोगे। सिंपल है, स्लोप कैसे निकालना है। अच्छा, आप पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि स्लोप हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो कैसे बताएंगे? स्लोप हमारा इंक्रीज हो रहा है या स्लोप हमारा घट रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से मालूम है, थोड़ा आप नहीं जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, देखना है। किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालूंगा, वो इस पॉइंट पे कितना स्लोप है, तो इस पॉइंट पे कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे करके, तो आपको देखना है एंगल बन रहा है। देखो ये एंगल बन रहा है, अगर सीधा बनना तो सीधा मतलब 90 डिग्री, मतलब ये एंगल क्या है, ये 90 से कम है ना। अगर ऐसे आएगा तो 90 से ज्यादा होगा, 90 से कम बन रहा है, मतलब इस टाइप का स्लोप डिक्रीज हो रहा है। समझ में आई क्या मतलब स्लोप डिक्रीज हो रहा है इस टाइप में, यही बात समझ में है। इस पॉइंट पे मुझे बताना है, इस पॉइंट पे कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, सिंपल है भाई, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं ये बोलूं तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, बात समझ में है कुछ है ना? इसमें क्या होगा, ऐसा बनता है कुछ, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप इस टाइम पे इंक्रीज होगा। तो स्लोप बढ़ेगा या घटेगा किसी पॉइंट पे वो आप बता सकते हो, बस कुछ नहीं करना, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट पे खींच देनी है। ये देखना है कि वो 90 से कम है कि ज्यादा है। 90 से कम है मतलब कि स्लोप कम हो रहा है, 90 से ज्यादा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है। सिंपल है। क्या क्या चीजें सीखनी है? पहला, डिस्टेंस ग्राफ 4 टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और पैरेलल एक्सिस वाला।
इसके अलावा हमने बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हम कैसे देते हैं, स्पीड से देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर वेस्ट में है मतलब वो अलोंग एक्सिस है, अलोंग एक्सिस है, अलोंग ये एक्सिस, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन कैसे आता है, यूनिफॉर्म मोशन कैसे स्ट्रेट लाइन जाता है, पैरेलल टू एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉन यूनिफॉर्म कैसे जाता है ऐसे जाता है। तो उसमें भी तो किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, जैसे मान लो ये 90 डिग्री ज्यादा बन रहा है, इस पॉइंट पे अगर निकाला तो इस पॉइंट पे 90 डिग्री से कम बन रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगी, स्पीड डिक्रीज होगी, इस पॉइंट पे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आपको कौन सी इसका स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा, यानी कि एक्सेलरेशन देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है। अब इसमें भी यही हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन से अगर कोई चीज आ रही है तो ओरिजिन से भी आ सकती है, एक से पॉइंट से भी आ सकती है, हो सकता है कम भी होगी, और इसके अंदर मैंने बोला कि एक्सेलरेशन होता है। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेट हो रही है, और अगर नीचे गिर रहे हैं रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी घट रही है स्पीड। तो अगर समान दर से घट रही है तो यूनिफॉर्म होगा मोशन, ठीक है, और समान दर से नहीं घट रही है तो ऐसा होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, ये ग्राफ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया? आगे हमें ना इसका एरिया नहीं निकाल सकते, कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया निकालने को नहीं आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालने को आएगा। तो जिस भी एक्सिस पे लॉन्ग है वो ये एरिया है, सिंपल सा। ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, हमें याद रखना है, ये बात याद रखेंगे आप लोग कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है। समझ में आया? मैं कहते हैं ये सारे ग्राफ पढ़ लिए, दोनों का स्लोप पढ़ लिया, एरिया कैसे निकालते हैं ये पढ़ लिया, स्लोप कैसे निकालते हैं, बढ़ रहा है कि घट रहा है ये भी देख लिया। सिंपल है, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार देखो, ग्राफ पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, चाहे वो बच्चा 9th क्लास का हो, चाहे वो बच्चा 11th क्लास का हो, ग्राफ की कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल है। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, चलिए।